एक आधा आम बचा है, वो भी काला पड़ रहा है, फफूंदी लग गई है और वो तमाम कीड़े लगे हुए हैं, जिससे आम का नुकसान बिल्कुल हो गया, 100% नुकसान हो ही गया आम का। कुछ तो आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और जो मतलब कि थोड़ा मजबूत दिल वाले हैं वो अपना उसी में आस लगाएंगे जो बचा हुआ है। लेकिन आज हम लोग मौत की कगार पा चुके हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या हम सोचा था, आज क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम इस समय मौजूद हैं मलिहाबाद में। अब मलिहाबाद में आम की फसल कैसी है, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ है, इन सब बातों को जानने के लिए हम मलिहाबाद पहुंचे हैं। एक गांव में है, हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या हालात हैं खासकर आम की फसल की। इस बार जो है, पहले तो अच्छी फसल के आसार थे, लेकिन अब बहुत हालत ख़राब हो गए। कहीं छुटपुट एक आधा आम बचा है, वो भी काला पड़ रहा है, फफूंदी लग गई है और वो तमाम कीड़े लगे हुए हैं, जिससे आम का नुकसान बिल्कुल हो गया, 100% नुकसान हो ही गया आम का। हाँ। तो इसके पीछे कारण क्या लग रहा है इस बार, जो क्योंकि फसल तो बड़ी अच्छी आ रही थी। हाँ, प्रकृति का कारण आ रहा है। बरसात जो हो गई है, ओलावृष्टि हो गई है, उससे हमारी फसल का नुकसान हो गया। जी जी। हाँ। तो लगातार मलिहाबाद के किसानों का नुकसान हो रहा है, 2-3 साल से देखा जा रहा है। तो ऐसे में कैसे किसान अपना जीवन यापन करेगा। नहीं, बहुत भुखमरी आ जाएगी, बिल्कुल बेकार हो गया किसान 2 साल तक नहीं पनप पाएगा। बहुत हालात ख़राब हो गए किसान के। तो ऐसे में कैसे काम चलने वाला है, घर परिवार, शादी ब्याह। अगर ऐसी स्थिति रही तो जब तक सरकार हमारी मदद नहीं करेगा, हमारा लोगों का जीवन यापन नहीं हो पाएगा। तो लगातार आप लोग सरकार से कुछ न कुछ डिमांड करते हैं, मलिहाबाद क्षेत्र के नकली दवा, बाकी सारी समस्याएं, लेकिन सरकार ने कुछ ध्यान दिया आज तक क्या? आज तक कोई ध्यान नहीं सरकार दिया। सांसद विधायक से भी कहा गया है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कहाँ क्या हो रहा है, किसान पे क्या हो रहा है। जी जी। हाँ, किसान परेशान है। अब हालात क्या हैं? अभी लग रहा था जो फसल अच्छी थी, अब बिल्कुल बाग में क्या हालात हैं? कोई फसल में कुछ भी नहीं होना है कि हालात बिल्कुल ख़राब हो गए फसल के। हाँ, बागें सब बेकार हो गई। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो चेहरे पर खुशी दिख रही थी कुछ दिन पहले, हाँ। वो अब मायूसी में बदल गई है। वो मायूसी में बदल गया। किसान बिल्कुल मायूस हो गया। बाग जाता है और फिर मुंह लटका करके मलिन होकर के घर वापस चला आता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। लोग कहते हैं कि धुलाई करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। आम के हालात बहुत ख़राब हो गए। अच्छा, जो धुलाई की बात हो रही थी तो लोगों ने धुलाई भी करा दिया, बड़ा नुकसान इस बार भी हुआ होगा धुलाई को लेकर? काफ़ी नुकसान हुआ है धुलाई से। 3 बार धुलाई करा चुका है किसान, तो उसमें कर्ज के बोझ से लद गया वो किसान, परेशान है। तो अब आस जो बची है वो क्या बची है किसानों की, खासकर आम के बागवानों की? बागवानों की आस अब बाग के प्रति कुछ नहीं बचा है। केवल सरकार पर ही डिपेंड है। सरकार को कुछ करना चाहिए इसके विषय में। सरकार कुछ मदद करे किसान के, वरना किसान बेकार हो गया, मर जाएगा। लगातार तीसरा साल है जो खाली जा रहा है किसानों के लिए मलिहाबाद बराबर खाली 3 साल से बिल्कुल खाली किसान है, और 2 साल के लिए और चला गया, क्योंकि इतना बड़ा बौर है जिसके कारण ये दोबारा जो है ना कल्ला लेंगे ना इसमें बौर निकलेगा। अच्छा, ये भी एक बात ये भी है, खास बात है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या लग रहा है, जैसे अब क्योंकि साल भर के लिए फसल फिर चली गई, 2 साल से आई नहीं है, लगातार देख रहे हैं बाग भी लोग कटवा रहे हैं, तो ऐसे में और लोग बाग कटवाने के लिए मजबूर होंगे। अब 40% बागें कट चुकी हैं, और जो 60% रह गया है उसमें 30% फिर कटेगा। नहीं कटेगा तो क्या करेगा वो बेचारा, मर जाएगा। आम आता नहीं है, आम आता नहीं है और कोई फसल होना नहीं है, उसी पर डिपेंड है वो, तो क्या करेगा, मर जाएगा बेचारा। और किसान हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। क्या हालात हैं बाकी आपका? अरे सर, आम की मतलब जो फसल है तो एकदम तहस नहस हो गई है। इस पे जो ये देखिए काला, अब पूरा जो आम बचा हुआ भी है ये एकदम काला काला पड़ गया है। इसमें क्या होगा कि ये अब धूप निकल रही है तो ये उबल जाएगा, उबलने के बाद में एकदम बेकार हो जाएगा। अच्छा, जो 20 से 25% फसल बची हुई है तो वो भी एकदम मतलब कि जाने के कगार पे है। अच्छा। अब इसमें कितना बचता है, कितना मतलब कि रुकता है, बस इस पे किसान कुछ तो आस लगाए ही बैठा है। तो ऐसा अचानक क्या हुआ कि 100% फसल एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद 25% बची? ये मौसम की भरमार रही, क्योंकि जब आम बन रहा था तो अब इसमें मतलब कि जो ये टेम्परेचर का मतलब कि उतार चढ़ाव ज़्यादा हो गया। इसके कारण कुछ मतलब कि एक तो इसमें दाने बने नहीं आम के, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें मौसम बदल गया, एकदम से अचानक से बारिश हो गई, तो इसमें रोग बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गया। अच्छा, रोग ज़्यादा उत्पन्न हो गया। गया। भी नुकसान हाँ, हुआ? ओलावृष्टि हो गई। अब उस ओलावृष्टि के कारण जो मतलब कि दाने
पहले बौर के थे तो उसमें मतलब कि काफ़ी नुकसान हो गया। अब जो बचे हुए हैं तो उनमें धब्बा दिख रहा है, तो कटे पिटे तो वो तो एकदम मतलब कि सड़ ही जाना है अभी। और उसके बाद में कि जैसे फिर बारिश हो गई, उसके बाद में फिर रोग, मान लो बारिश हुई तो रोग उत्पन्न ही मतलब हो गया। तो अब इसके कारण मतलब कि फसल को बचा पाना बड़ा मुश्किल है। किसानों के पास क्या विकल्प बचा है? किसानों के पास किसानों को का क्या विकल्प बचा हुआ है कि ये कुछ तो आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, और जो मतलब कि थोड़ा मजबूत दिल वाले हैं वो अपना उसी में आस लगाएंगे जो बचा हुआ है। और या कुछ परसेंटेज में, अब जैसे 3-4 सालों से, लगभग 3 साल कोरोना रहा, ये चौथी फसल है आम की जो फिर चौपट हो रही है। अब वो बोझ तले दबता चला जा रहा है, तो उसको क्या बताया जाए कि क्या करेगा मलिहाबाद आगे। की बात करें तो मलिहाबाद का किसान सिर्फ आम पर निर्भर है, आम की बागवानी पर निर्भर है। तो ऐसे में शादी ब्याह, उसके जो सारे फंक्शन हैं, घर परिवार कैसे चलेगा फिर? अब इसके लिए क्या, वो जैसे किसान है तो 90% तो मलिहाबाद क्षेत्र का किसान बागवानी पे डिपेंड ही है। अब उसके बाद में वो 3 साल से कर्ज बोझ तले दबता चला जा रहा, अब चौथी फसल भी बर्बाद है। तो शादी ब्याह के लिए जैसे वो अपनी ज़मीन गिरवी रख के किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ लोग बनवा चुके हैं पहले, और अब उनका बनेगा नहीं, तो वो क्या होगा, मजबूरन में मतलब उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो वो अपनी ज़मीन बेचेगा, और बेचने के नाम पे तो फिर उसकी सब पैतृक संपत्ति ही नष्ट हो जाएगी। तो क्या सरकार से कुछ उम्मीद है, कुछ आस है? अब सरकार की एक योजना चल रही थी जो गरीबों को 30,000 नहीं, गरीबों को 20,000 रुपये मतलब कि अनुदान देती थी, वो भी योजना भी बंद कर दी गवर्नमेंट ने। तो अब इसके लिए वो जो सहायता राशि थी गरीबों को देती थी वो भी बंद हो गई। अब किसानों के पास क्या विकल्प बचेगा? अच्छा, अब हम बात करते हैं कारोबारियों की। जिस मान लो किसान है तो ठीक है, किसान की बात थी, किसान ने किसी कारोबारी को बेच दिया तो पैसा किसान के पास तो पहुंचा गया। बहुत सारे ऐसे बाग होंगे, तो अब कारोबारी क्या हालत है मलिहाबाद में? अरे कारोबारी जैसे तो एकदम मतलब बर्बाद हो गए कि जैसे कोई किसान, छोटे किसान बेचते ही नहीं हैं बागें, और बड़े किसानों की बागें जो व्यापारी ले लेते हैं तो उनका क्या है, वो तो अपना पेमेंट ले लेते हैं पहले। अब वो तो जो किसान मतलब बाग ले लेते हैं, अब वो पैसा उनको दे दिए, अब उसके बाद में किसान तो वापस करेगा नहीं व्यापारियों को, और जब व्यापारियों को पैसा वापस नहीं करेगा तो व्यापारी तो बर्बाद होंगे, तो वो तो और कगार पे आ जाएंगे, भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। चलिए, क्या हालात हैं बाग के आपके मलिहाबाद में? क्या हालात है भाई, आपका बाग है ये, क्या हालात हैं? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, जिससे हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें क्या ना करें। कितनी उम्मीद थी इस बार फसल से? क्योंकि जब फसल शुरुआत में आई बहुत फसल थी, लोग कह रहे थे बहुत आम है, बहुत आम है। बहुत अच्छी हम लोग उम्मीद थी, लेकिन आज हम लोग मौत के कगार पा चुके हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या हम सोचा था, आज क्या हो रहा है। तो सोचा था आपने कि इस तरीके से फसल बर्बाद हो जाएगी, जैसे पहले आई थी वैसे बर्बाद हो जाएगी? नहीं सोचा था मैंने बहुत कुछ सोचा था। मैं एकदम नीचे आ गया, हमारे किसान सारे नीचे आ गए, जो कुछ योग्य नहीं रहे किसान। अच्छा, फसल जब पेड़ में आके देख करके लग रहा था कि बहुत सारी फसल हैं, तो बड़ा खुशी होगी कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और अब एकदम से जो 1 हफ्ते में जो हालात ऐसे बदले हैं, तो उसके बाद अब कैसा लग रहा है बाग में देख करके? बहुत ज़्यादा रोए लगती बागों में जाके, जब मैं बाग आता हूँ आँखों में आंसू आ जाते हैं मेरे। मैं क्या करूँ? तो कुछ बचा है अभी, कुछ उम्मीद है? 10% बचा है, उम्मीद है। अच्छा, बाकी 90% ख़त्म हो गया, वो भी काला पड़ रहा। तो ऐसे में जो बाकी चीज़ें हैं, घर परिवार और बाकी समस्याएं, दिनचर्या कैसे चलेगी? खर्च पानी कैसे? अरे सरकार पर डिपेंड, सरकार आप क्या कर रही है? सरकार अभी तक कुछ किया है कुछ मलिहाबाद के नहीं लिए? किया सरकार कुछ किए नहीं। सरकार सांसद ने कुछ ने घूम के नहीं देखा, किसान मरा जिया क्या हुआ। तो ये मलिहाबाद के किसान हैं जो खून के आंसू रोने को मजबूर हैं, क्योंकि इनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। ये बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण जो 100% फसल थी 1 हफ्ता पहले, वो आज मात्र 10% बची है। किसान जो है वो खून के आंसू रोने को मजबूर है, क्योंकि उसका कहना है कि पिछले 4था साल है ये जब से आम की बागवानी के जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, वो पूरी तरीके से भूखमरी के कगार पर हैं। रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।